आइए शुरू करते हैं स्टीफन कॉवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन और भी बेहतर बना सकते हैं, और अगर आप एक बॉस हैं तो इस किताब से आपको ऐसे टिप्स मिल सकते हैं जिससे आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है तो लोग भी आपसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज्यादातर किताबें आपको इस बारे में बताएंगी कि कलीग्स को दोस्त कैसे बनाए, लोगों को खुद से इम्प्रेस कैसे कराए, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके काम के पीछे कोई न कोई मतलब है, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर के अच्छे हैं तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें, आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दें, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बातें वो आपके बारे में बोलते हैं, उससे उनके खुद के नेगेटिव व्यूज का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हाल में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वह अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार जब लेखक स्टीफन कॉवी सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कॉवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी जो एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नजर में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू नहीं बोला था, और इन सब बातों से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और उस दिन लेखक स्टीफन कॉवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कॉवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। और यही लेक्चर सुन के वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कॉवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब आप समझे, एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहे उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है, और एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है
या क्या बोल रहा है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। एक बात बताइए, आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से। हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शंस, आपकी वैल्यूज आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी की तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ के इतने चैलेंजेस की वजह से हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। होता है ना, जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज प्रोवाइड करानी पड़ती है और आप इसे पाने के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उन्हीं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा उन्हें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आज से अगर आप अपने बच्चों को सच में प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन ये शो कराइए, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शंस में उनके लिए ये प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन द माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो सोच लीजिए आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेडेड रखनी पड़ेगी। तो अब आप समझे, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। जैसे अगर आप अपना घर अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे खर्च करने होंगे। ऐसे ही लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोच कि आपको सबसे पहले क्या करना है और उससे पहले ये श्योर कर लेना कि वो आपकी वैल्यूज के साथ फिट हो सके। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप सबसे ज्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज्यादा वैल्यू करते हैं? सोचिए और इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप उन्हें वैल्यूज के साथ फेस कर सके। हैबिट 3, सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज हम सारे लिविंग थिंग्स को सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और बॉर्डर्स बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इन सब के बाद भी हम अपने बहुत सारे जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों है और क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए जरा इसके बारे में, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा। और एक्चुअल चैलेंज टाइम को मैनेज करना नहीं, खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले जरूरी चीजें करें और इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि जरूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने को ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोलिए जो आपकी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, सैंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसने हाँ बोल दिया। फिर सैंड्रा ने अपनी पड़ोसी कोनी से पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सैंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सैंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफी मजेदार लग रहा है, मगर कुछ रीजन से मैं इसे प्रायोरिटीज पर नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इन्विटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सैंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वैसा ही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी।
जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए है। अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे जरूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप भी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने जरूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा कर पाएंगे। तो अब आप समझे, सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है आपके पास वो पावर हो जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके।